उन कृति के पटल के प्रणाम करनू और आजक हमर कृतिकार साक्षात्कारक अगली कड़ी में 18वीं कड़ी में आदरणीय विमला जोशी जी का सुननिया और अब आखिल उनर दगड़ हम उनर कृतित्व बारे में बात करूँ जो नूल अपन पुस्तकों बारे में उनर और रचना और उनर संपादन बारे में आदरणीय विमला जोशी जी अपन स्वागत छु। नमस्कार। कृतित्व बारे में बताना वाली मैं बताना चाहूँ जब मैं बहुत छोट छी 3-4 साल की छी तो कोनी की जो मन में विचार तो जब नानछिनावती आई जानी तो मेरी बताए कि मगर जब मैं जची तो खेत में काम कर हैं जची तो मैं एक वो डाल छी वो डाल में छी झूल झालवे तो मैं एक गीत अपन मनल एक गीत बड़ा रची मैं आना है जाना है तो मेरे जो को बताता रुचि कि तू नानछिनावती ऐसे मतलब गीत कौची कर अपन मनल जुड़ा वे आना है जाना है यस कभी तो बात मुझे याद रहे आज भी अभी बाद में जब 9th और 10th में आई तो एक समाज में जो हमारे वो हैं कुरीतियां हैं या फिर जो हम देखनो समाज में का गलत सही जिला हरो मन में फिर विचार होने की हाँ यस नहीं होना चाहिए ये बहल नहीं लागन तो एक भाव मन में उत्पन्न होनी तो भाव जब उत्पन्न होनी तो मन करूँ कि कुछ लिख लियो तो ऐसा भाव जो है मैं जब मैं 9th-10th में थी तो मेरे मन में आई तो मैं जो शराब जैसे शराब पीछी लोग बाग शराबियों को देख भी लिख ली छी उना बारे में या फिर कहला कोई चेलिया के गलत अगर कोई करो छो तो भी बारे में लिख ली छी इसके जो मन में विचार अच्छी मैं वो लिखते रही तो मेरे भाव जो है मन में या जेल जस्ट गलत है मतलब वो मेरे मन में आई या फिर जगह भल हरो तो उको मैं आपको लेखनी में उको दे दी थी लाइन तो फिर भी बात जो है जब पहली बार में जब वहाँ कोई बीटीसी कर रहे हैं कोई तो बीटीसी में हमारी एक पत्रिका निकली तो उस पत्रिका में मैं एक लेख दिया तो वो मेरे जो एक शराबी होनी बहुत कष्ट साबुड़ परिवार लीजी हुनर वो हूँ तो वो हुनर बारे में मैं वो लेख लिखा एक टाइटल थी साक्षात्कार एक जिंदा लाश से मतलब एक जो शराबी हूँ वो एक लाश है भी ज्यादा वो नहीं हो बहुत ज्यादा जो आदत खराब है तो वो मेरे मन में बहुत कसक मुझे ऐसे लोगों को देख पे उन परिवारों को देख पे तो या मैं मेरे जो लेखक जो थी वो थी हेडिंग थी कि साक्षात्कार एक जिंदा लाश से फिर चलते रहो फिर भी बात जो है कारगिल युद्ध हो तो कारगिल युद्ध में जो शहीद है उन बार में फिर मेरी कविता एक अमर उजाला में छपी फिर ये इसके सिलसिला चलते रहो लिखना रुचि में फिर लिखना रुचि फिर लेकिन ये संस्था में जुड़ी में और ये लोगों जो और जगह जो कार्यक्रम होती वो में मैं बाद में जुड़ी फिर जब मुझे मैं मिलते गई लोग फिर मैं संपर्क में आई लोगों तो फिर मैं कई संस्था में जुड़ी में हमारी ये पुष्पलता दीदी नगर जुड़ी में फिर और कई संस्था से आध्यात्मिक संस्था से और बहुत सारी संस्था नगर जुड़ी फिर मेरे बाल साहित्य सब पहली मेरे परिचय जो है उदय किरोला जी है हो मैं स्कूल में मेरे नानतिल लिखनी कविता है तो मैं एक दिन हमारे अधिकारी जी आई तो उन्होंने कहा कि तुम यह कविता को दिखोना अच्छा मुझे तुम उदय किरोला जी एक बाल पत्रिका निकली बाल प्रहरी कवि उमें दियो एक तो वो बटी फिर बाल साहित्य मेरा सफर शुरू हुआ फिर तो मैं फिर हर जगह जो है बाल साहित्य कार्यक्रम में फिर गई हूँ फिर मैं जो रचनाएं थी वहाँ मेरा आलेख थी वो मेरा जो है फिर एक लेखना प्रति मतलब एक क्रम जो चल गो और सब में पहली मैं 2014 में अभी जब मैं बाल पत्रिका में छापी तो वीक नाम थी मेरा भारत देश महान उसको मैं आपको दिखाऊं यह एक किताब छू मेरा भारत देश महान तो यह मैं कविताएं छू करीबन 36 करीबन तो यह मेरे बाल कविता संग्रह छपी इसमें पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य अकादमी में अनुदान मिला मगर 10,000 रुपए तो यह पुस्तक मेरे वहाँ पे वो है तो वहाँ पे ही छपी है 10,000 अनुदान में मिल रहा तो ये अच्छी मेरी पहली किताब मेरा भारत देश महान
एक बटी फिर मैं स्कूल में मैं एक जो है पत्रिका निकालनू बच्चों में बाल बगीचा में हमार जो नानतीन स्कूल नानतीन उले कविता कहानी और नाटक वो बहुत कुछ लिखनी हूँ मैं। तो वो मैं संपादन करनू आपको हैगी मैं 10 साल करीबन हैगी पत्रिका में यो हस्तलिखित पत्रिका छ बच्चों लिखनी में। तो यह 10 साल बटी में यह पत्रिका हर साल जो है निकालनू ये पत्रिका का बच्चों को, और बच्चों में काफी जो है सृजनशीलता में है। उनमें जो है बहुत ज्यादा अंतर आ जब वो लेखन शुरू करा उन्होंने जो भाषा जो आजकल कोनी की प्राइमरी जो नानतीन छो नहीं सीखना जल्दी करके, लेकिन जब यह अपन जो मेरे जो हुनर छे उनको जब मैं बता उनको तो मैं वो बच्चे नानतीन जो छे वो मतलब काफी भल प्रयास करनी कि वो कविता ला बढ़ा दीनी कहानी ला बढ़ा दीनी, और तब भल लागो मुझे जब वो आनी जब दूसरा दिन जब असेंबली है असेंबली में जब ठाड़े कोने की मैडम मैं आज यो कविता लिखी तो मुझे बहुत भल लागू कि चलो हम कुछ तो देनी आपको नाते नाग करके, तो कविता कहानी वो लिखते रोनी। एक बार में 2014 में एक आस पत्रिका निकली भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी एक संपादन करो। तो यह पत्रिका महिलाओं पर लिखी थी महिलाओं पर। तो ये आस पत्रिका के लिए मैं संपादन करो भारत ज्ञान विज्ञान समिति में मैं जिला संयोजक और राज्य सदस्य कार्यकारिणी सदस्य लछू। तो यह मैं पत्रिका निकाली वी बेटी अभी पिछले साल में एक विभूति पर जो है हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग से उन्होंने एक वो निकाली कि अपन जो भाषा छे हम को बढ़ाना लीजिए जो है सरकारी स्कूल में जो हम बच्चों को जो एक पढ़ाना लीजिए। तो ये चार भाषाओं में ये जौनसारी कुमाऊनी गढ़वाली और हिंदी में गढ़वाली में कुमाऊनी में और जौनसारी में ये चार भाषाओं में ये कवि एक किताब जो छप रहे बच्चों लीजिए जिसमें विभूति बारम जो है बता रखो यह एक किताब छपी रणवीर। और वह भी अलावा मैं जो मैं हमारे मैल अपने स्कूल में जो है 7-8 करीबन बाल साहित्य किताब बच्चों लीजिए लगा रखी, और उनमें जो है हमें कविता छपी हमारे नानतीनाग कविता छपी। तो सब जो है रचनाएं समय समय पर रचनाएं छपते रोज, और के अलावा जो भी जो रचनाएं छपी और मेरा आलेख वाचन भी मैं कर रहा हूँ कई संस्थाओं में जानू आलेख वाचन करनी। तो यह जैसे बाल साहित्य जब आलेख वाचन हो तो मैं बहुत सारे संस्था जगह जुड़ी छू, और उसी संस्था जगह में मुझे जो है पुरस्कार मिल रहा जैसे बाल साहित्य पुरस्कार अकादमी में बाल साहित्य कानपुर बटी अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान बटी राष्ट्र गौरव मानव उपाधि मिल रहा है मुझे। सलीला संस्था सलमपुर राजस्थान में मैं कई बार जो है वहाँ जय रही हूँ, वहाँ बच्चों जगह में जो है मैं वो करा कि क्या नाम करनी कार्यशाला होते रही वहाँ कार्यशाला में मैं प्रतिभाग करो संदर्भदाता के रूप में मैं वहाँ जो है कई बार वहाँ गई हूँ। और सलीला संस्थालय मेरे को सम्मानित कर रखा श्रीनाथ द्वारा साहित्य मंडल है वीलम को सम्मानित करो वहाँ मेरा आलेख वाचन हो। और ये बात जो है विक्रमशिला विद्यापीठ विद्या वाचस्पति सम्मान 2013 में मिला, और कई पत्र पत्रिकाओं में मेरे आलेख छपने रोनी जैसे बाल वाटिका बच्चों का देश बाल प्रहरी कुंगड़ पहरू देवपुत्र इन सब जो ये पत्र पत्रिकाएं होनी और भी कई पत्र पत्रिकाएं छू। तो उनमें जो है मेरे समय समय पर कविता और आलेख छपने रोनी। तो यही साहित्यिक यात्रा और साहित्यिक यात्रा। हाँ दूरदर्शन मैं और जैसे आकाशवाणी और अमर उजाला हरफन मौला साहित्यिक संस्था ये सब में जो छे मैं समय पर कविता पढ़ रहे जानू। तो यही साहित्यिक यात्रा छे अपन बहुत सुंदर। और अपो बाल साहित्य में बहुत काम कर रखो। हाँ बाल साहित्य में मैं एक टॉपिक बताना चाहूँ। बाल साहित्य पर्यावरण बाल साहित्य और बच्चे बाल संगोष्ठी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और यहाँ राजस्थान और इतु जाग में वहाँ डिग्री कॉलेज में मुझे बुला मध्य प्रदेश में आलेख वाचन लीजिए। तो यह जाते रहूं
यही साहित्य रहे। जो जी आप धन्यवाद एक आदरणीय किताब बिमला छू जी। काव्य संकलन चेल गवे, तो अभी हाँ, कुछ चेली बताओ जी। चेली चेली है कुमाऊनी में मैं लिख रखी एक वो पत्रिका मेरे छू चेली करके वो मतलब कुमाऊनी मेला छू मेर काम। और अभी एक और छू मेरी किताब छपनी छू हिंदी में बाल बाल कविता। अभी वो आई छाप नहीं रहे प्रकाशन में छू यही है। बहुत धन्यवाद बहुत विमला जी। बहुत अब आपने लेखनी का अखिल नमूना हम पढ़ा। अपू जो प्रतिनिधि रचना छन और जो अपू का भल लागनी और बाल साहित्य में अपू तो काम कर रखो विली जी बहुत बहुत साधुवाद दिनो। आपको विली जी लेखनी का बधाई नमन दिनो। छू। और मैं शारदा माता है यह निवेदन करूँ, प्रार्थना करूँ कि आप कलम को बहुत धार दियो, एक पयाण दियो, और आप उसका हमेशा उन्नत कर रखो, और आप निरंतर ये साहित्यिक श्रीवृद्धि करते रहो और हम सबको आनंदित करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम। धन्यवाद।